नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महर्षि क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 8 है, एक छोटा सा पोएम है जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। दोस्तों सीबीएसई है, कोर्स बी है और पुस्तक का नाम है वसंत। और ये पोएम के जो राइटर है मतलब कवयित्री है उसका नाम है जया जादवानी। तो आइए देखते हैं जया जादवानी ने हमें इस कविता में क्या क्या बातें बताई है। तो आइए देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। दोस्तों इतनी जो बातें हैं वो पहले स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। सबसे पहले उसके जो कठिन शब्द है, यह सबसे कठिन समय नहीं, मतलब ये जो वर्तमान समय है वो हमारे लिए कठिन समय नहीं है। हमारे सामने अभी भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्याएं खड़ी नहीं है जिसका हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़े। कवयित्री का यही कहना है, जिंदगी जीने के लिए वो हमें प्रेरणा दे रही है। कठिन माने मुश्किल, कठिन समय नहीं है। चिड़िया माने पंछी, चोंच में तिनका, तिनका लगाकर बैठी है, मतलब सूखी घास का टुकड़ा लेकर बैठी है और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झरना माने झड़ना, गिरना, पेड़ से जो पत्तियां गिरती है वो। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। थामना माने पकड़ना। तो दोस्तों ये जो बातें हैं इसमें कुल मिलाकर कवयित्री यह कहना चाहती है कि उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से जीवन में एक नए मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। कवयित्री कहती है कि अभी वह समय और परिस्थिति नहीं आई है जिसे कठिन कहा जाए। मतलब हमारी जिंदगी अभी कठिन नहीं है, हमारी जिंदगी अभी सरल है। यह कठिन समय नहीं है क्योंकि जिंदगी में अब तक हमें कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है, या यूं कहे कि इतनी बड़ी मुश्किलें या इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। मानव अभी भी जो समय व्यतीत कर रहा है वो समय कठिन नहीं है। थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां तो आएगी, थोड़ी थोड़ी तो समस्याएं आएगी दोस्तों, और मनुष्य उसका जो है सामना कर सकता है। उन्होंने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर अभी भी बैठी है, मतलब वो आशा रखे हुए है। इसका मतलब यह है कि उसे सहारा एवं सहायता प्राप्त है और इसी सहायता को प्राप्त करके वो उड़ने की तैयारी भी कर चुकी है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि मनुष्य के सामने इतनी विकट परिस्थितियां नहीं आई है कि वो मरने के लिए बाध्य हो जाए। जीने के लिए हजारों रास्ते उसके सामने है दोस्तों। अभी तो तुम्हें चिड़िया की भांति तिनके के रूप में बहुत सारी सहाय प्राप्त मिल रही है दोस्तों, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार होना है। दोस्तों इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री जो है वो जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती है। कवयित्री कहती है कि अभी भी पेड़ों से जो पत्ते झड़ रहे हैं उन पत्तियों को पकड़ने के लिए बहुत सारे हाथ तैयार हैं। मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग संसार में या समाज में असहाय है या लाचार है, उन लोगों की सहायता करने के लिए आज भी बहुत सारे दयावान जो लोग हैं वो मदद करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला जो काव्यांश है उसकी बातें हैं दोस्तों।
आइए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद आगे की बातें लेकर।